ओके, हाँ तो बच्चों कितनी एप्लीकेशन कर ली? दो। एक दो तीन बुड्ढे की मशीन। क्या नहीं सुना बचपन में? कितना रेसिस्ट गाना है ना ये, या वट एवर। किसी 20 साल के लड़के को अंकल बोल दिया बचपन में। अब दिल से फील होता है कि नहीं करना चाहिए था ऐसा। किसी दिन ये ना मिले ना, यहाँ समझ लेना। ठीक है, हाँ भाई। थर्ड एप्लीकेशन, हाँ भाई, टू फाइंड न्यूमेरिक वैल्यू। पिछले वाला जो क्वेश्चन है ये काइंड ऑफ उसी के बेसिस पे चल रहा है। ओके, काइंड ऑफ वैसे ही चलेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग यूज होता है। तो बच्चों, तुमने बचपन में अजीब अजीब क्वेश्चन सुने होंगे कि एक कपड़ा 5 मिनट में सूखता है, तो 10 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे? वो डिपेंड कर रहा है सीरीज में लगा रहे हो, पैरेलल में लगा रहे हो। ठीक, एक के बाद एक सुखा रहे हो, ये सबको एक साथ सुखा रहे हो, एक के ऊपर एक। अब पागल आदमी, ऐसे नहीं सुखाते। ठीक, इसमें तो पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके घर वाले इसको पीट पीट के कपड़े धुलवाएंगे, जाने दो उसे। हर मिनट अफ्रीका में 60 सेकंड पास हो जाते हैं, या नहीं? इस टाइप की चीजें तुमने सुनी होंगी। सो एक चीज देखो, हमारे पास क्या है, कोई भी मेजरमेंट है तो मैक्सिमम मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। कई ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट नहीं होती, तो अगर वो उनकी यूनिट ही नहीं है तो उनमें हमें लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें चेंज भी नहीं करेंगे। ठीक, सो मेजरमेंट इज न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट एंड इट हैज टू बी कांस्टेंट अंटिल अनलेस आपने कोई एरर्स वगैरह किए, बाकी ये सही रहेगा। जैसे मैंने कह दिया तुम्हारे पास 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई आके बोल रहा है 1000 मीटर है, कोई आके बोल रहा है 10⁵ मिलीमीटर है। चीज तो उतनी ही रहेगी, चाहे पनीर बन जाए। हद है यार। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अमाउंट चेंज नहीं होगी। क्या चेंज हो रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। सो वी कैन से अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दोनों नंबर हाइपरबोलिकली, इनवर्सली, अनारकली रिलेटेड है। ठीक, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। आप देखिए कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है? किलोमीटर। अगर मैं यूनिट को छोटा करूं तो नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? जैसे सबसे बड़ी यूनिट ये है तो इसके साथ सबसे छोटा नंबर है, फिर ये सबसे छोटी यूनिट है तो इसके साथ सबसे बड़ा नंबर है, प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा। सो दिस इज N1 U1 N2 U2। ये है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का लफड़ा। याद रह जाएगा। इसमें सबसे पहले तो पिछला एग्जांपल देखो। पिछला एग्जांपल मैंने बोला 1 यूनिट कुछ डाइन होते हैं, लेट जैसे आप लोगों को नहीं पता, तो ये क्या है? N1 U1 पहला नंबर, पहली यूनिट, और हमें क्या चाहिए? N2 दूसरा नंबर जिसकी यूनिट हमें पता है। कोई डाउट किसी को? तो मैंने इसे रखा N1 U1 N2 U2 ऐसे। हेल्प करवाओ। 1 न्यूटन क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैंसल आउट करो, N2 कितना आया? 10⁵ या नहीं?
सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। समझे? पिछला क्वेश्चन जैसे निकाल रहे थे वैसे ही ये वाला निकाल लेंगे, कोई अलग चीज नहीं है ये, बस यहाँ पे हम N1U1 N2U2 यूज करते हैं। और ये नहीं क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा अगर हम हाइपोथेटिकल यूनिट्स यूज करेंगे तो। हाय, कोई बता सकता है मैं किसकी मिमिक्री कर रहा हूँ? चुप है। अब बॉर्डर मूवी मैंने देखी नहीं, बेशक वरुण धवन मेरे फेवरेट एक्टर्स में आता हूँ। बेटा तू भी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, चुप हो जाओ। ठीक है, हाँ भाई। वरुण धवन की एक्टिंग मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आती, मेरे को सही लगता है। मेरे को, मेरा गोविंदा काइंड ऑफ फेवरेट था बचपन में, और वरुण धवन के पापा डेविड धवन उसे गोविंदा ही बनाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी मेरी पसंद अलग है, तुम लोगों की पसंद अलग है, ठीक। पता है मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को क्यों सपोर्ट करता हूँ? एग्जैक्टली, शाहरुख खान की वजह से। हाँ तो बच्चों, नोट किया सबने? करें आगे? 1 मिनट, तेरी मैगी अभी तक नहीं बनी? हाँ भाई, उसके जब भी प्रेशर होता है वो पहाड़ों पे जाता है। हाँ ठीक है, ताकि दुनिया को देखते हुए आराम से रिलीफ मिले इसे। ओके, हाँ भाई, अगर बकवास हो गई हो तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगी? हाइपोथेटिकल यूनिट्स। जल्दी बोलो, क्या मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर? बोलो। कैसे? काइंड ऑफ, हाँ। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल कन्वर्जन। अब तुम एक चीज देखो, हाइपोथेटिकल कन्वर्जन के क्वेश्चंस तुम्हें इस चैप्टर में मिलेंगे, जैसे लेट द यूनिट ऑफ फोर्स बी 10 न्यूटन, यूनिट ऑफ मास बी 1 ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें किसकी यूनिट कुछ भी लेट की जा सकती है। अब कई बार तो ये कन्वर्जन ठीक होता है, जैसे इंडिया का मैप हो गया। मेरे को इतना ही बनाना आता है, बाकी नहीं बनता मेरे से, ठीक है। यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे सबसे बड़ा देश, ठीक, श्रीलंका, दुनिया का सबसे बड़ा देश, ओके। और समझ जाना, कोई पूछेगा नहीं सबसे बड़ा देश कैसे है। बड़ों का नाम क्या है, श्री लगाते हैं ना। अब देखो, लेट जैसे यहाँ कहीं दिल्ली है, यहाँ कहीं मुंबई है, कोई बोला पीट दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं पूछू ये डिस्टेंस कितना है, तो तुम में से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे शायद 5-10 सेंटीमीटर। गलत नहीं हो तुम। ये डिस्टेंस एग्जैक्टली अलग हो सकता है, रियली अलग हो सकता है। तुम अगर किसी भी मैप को देखो तो मैप में कुछ ऐसे लाइंस होंगी और लिखा होगा 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर समथिंग, ठीक। स्केलिंग कहते हैं इसे। आपने किसी चीज को कितना जूम इन जूम आउट कर दिया। तो ऑफ कोर्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन किसी हाइपोथेटिकल केस में ड्यू टू एनी रीजन मानना पड़ता है। जैसे एक वीडियो है 4 घंटे की, तुम उसे डबल स्पीड पे देख रहे हो, तो अब 4 घंटे 2 घंटे बन गए। बात आई समझ? तो यहाँ टाइम भी चेंज हो रहा है। ऊपर से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तुमने अपनी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बहुत आसपास कर ली, तुम्हारा टाइम अलग है, दुनिया का टाइम अलग है, तो इस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। सो यहां पे हम किससे डील कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल यूनिट्स से। अब क्वेश्चन लिखे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। सपोज यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम आर, mass comma length and time are 500 gram comma 10 centimeter
एंड 25 सेकेंड्स। यूनिट होनी क्या चाहिए थी? 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। ऐसा यूनिट तो ऐसे ही रखते हैं ना, लेकिन मैंने उसे हाइपोथेटिकली चेंज कर दिया। देखिए आगे, फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू, फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन in the nu of 1 Newton in new system of units। हाँ भाई, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर या यूनिट? नंबर या यूनिट? नंबर। अगर यूनिट फाइंड आउट करनी होती तो आंसर रेसिप्रोकल में आता। ठीक, चलो समझते हैं। ये एग्जांपल मैं कर रहा हूं, बाकी वाले तुम ट्राई कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने मैक्सिमम बच्चों को फंसते हुए देखा है। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि n निकालना है u, तब तक आप हमेशा डाउट में रहेंगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 न्यूटन, अब 10 न्यूटन के इक्वल है, तो न्यूमेरिक वैल्यू 10 हो गई। अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्स की नई यूनिट क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर आएगा न्यूटन अपॉन 10। रेसिप्रोकल में आंसर आ सकते हैं। तो अगेन, अभी तक मैंने थोड़ी हेल्प नहीं की है, अब मैं हेल्प कर रहा हूं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले n1u1 इज इक्वल टू n2u2। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, स्टार्ट यहीं से करोगे। ठीक, हेल्प करवाइए। हाँ भाई, पहली यूनिट न्यूटन है, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? 1 न्यूटन की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इज इक्वल टू n2u2। ये फाइंड आउट करना है, हेल्प करवाओ। 1 न्यूटन, न्यूटन को केजी मीटर सेकंड में लिखो, m l t -2 ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू n2। हाँ भाई, दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? 500 ग्राम। कोई डाउट? लेंथ की यूनिट क्या है? 10 सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट क्या है? 25 सेकेंड। लिख सकते हो ऐसे, दोनों साइड सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करो, ग्राम, केजी, ठीक, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, सेकंड, ऐसे। तो आ जाओ 1। हाँ भाई, ये 0.5 केजी है ना, तो 1 केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2। 0.5 केजी, 0.1 मीटर और 25 सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? बिडू ध्यान से देखो, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर कैंसल आउट। तो बताइए, 1 इज इक्वल टू n2, 0.5 इंटू 0.1 अपॉन 625। कोई सॉल्व कर सकता है? मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। करना तो पड़ेगा, कर मुन्ना। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। प्लीज कह दो हो गया। आ जाओ, हेल्प करवाता हूँ। 5 से 5 गया, आंसर 6200 है ना। ठीक है, ऐसे मत करना। हाँ भाई, 5 से गया 20 पे, कंफर्म करो। कोई डाउट किसी को? क्या मेरे को सिखाना पड़ेगा ये भी? हाँ बच्चों, क्वेश्चन लिखो। बेटा इतना टाइम दे रहा हूं उसका। कोई बात नहीं, काम डाउन, काम डाउन। नहीं सॉरी, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। किसी को वेलकम मूवी याद हो? ओरिजिनल पार्ट 1। क्या करूं मैं इन बच्चों का?
तेरा तेरा सर। हाँ भाई, सॉरी एक बच्चे ने स्टेटस भेजा था। ये जो 19 को टेस्ट है, आप उधर वन में तो 12 पढ़ा रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा आ रहा है फिर। सिर्फ कोलम्स लॉ वगैरह, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन। बस वही तक है, क्योंकि उतना ही करा रहा है। सेम पेपर बन रहा है। वही पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पूरा दे देगा। फिजिक्स में भी आगे वेक्टर भी आएगा और आप पढ़ा रहे हो ना ट्वेल्थ तो वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट तो मैंने बना दिया, उसमें बेसिक मैथ ही है। लिखा तो सिलेबस में वो भी है इलेक्ट्रोस्टैट। तो वो प्रतिबिंब सर से पूछो ना। अच्छा, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो आप सिर्फ उसके बनाओगे। अरे सर तो कह रहे हैं पूरा आएगा, पूरा हुआ तो नहीं, सर तो कहते हैं हो जाएगा। बेसिक मैथ पूरा आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। आ गया तो मैं बोनस करवा दूंगा। मैंने सर से पूछा था, सर कहते हैं कि पूरा आएगा, पूरा तो होएगा। मेरा पूरा नहीं आएगा, मैंने जितना पढ़ा है उतना आएगा, टेंशन ना लो। क्या बेसिक मैथ्स ही आया। ठीक, और जस्ट इन केस मैं कुछ ऐसा डाल देता हूँ जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो पेपर से पहले मिल लेना। मजाक था, कैमरे पे ऐसी चीज नहीं बोलते। आइए वापस। हाँ भाई, नोट किया, करें आगे। क्वेश्चन लिखें। In previous question, what will be the new unit of force? In previous question, what will be the new unit of force? बताइए, आपने वो तो नहीं डाली सब्स्टिट्यूशन वाली? चुपचाप बताइए, चुपचाप बताइए इसका आंसर। अबे थकेलो, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। हाँ भाई, आइए देखिए, सबसे पहले आई होप आप एग्री करें, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहले फोर्स 1 न्यूटन थी, तो नंबर कितना था 12500, तो नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले यूनिट क्या थी 1 न्यूटन, अब यूनिट क्या होगी न्यूटन अपॉन 12500। यूनिट अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो नंबर 10 से डिवाइड होगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो फिर। 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक या तो तुम रहोगे या मैं, और मैं हमेशा रहूंगा। करें स्टार्ट। क्वेश्चन लिखिए। इफ units of mass length time are 10 gram, comma 10 meter, and 4 second, then find numeric value of बोलिए 1 जूल। सारे फोर्स क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 1 जूल। करें स्टार्ट। हाँ भाई, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, क्या क्या वैल्यू लेट की हैं। केजी की जगह 10 ग्राम या फिर 0.01 kg, या ज्यादा लगा दिया।
अबे कुछ बोलोगे तो कुछ पता चलेगा। हाँ भाई, 1 मीटर की जगह क्या लिया, 10 मीटर, 1 सेकंड की जगह 4 सेकंड। कोई डाउट किसी को यहां तक? आइए, आई होप आपको पता हो, हम यहां जूली की बात कर रहे हैं। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की। कोई डाउट किसी को? अबे यार क्या दिक्कत है, काहे रिस्पॉन्स नहीं देवत हो? ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करवाएंगे, ऊपर से जाएंगे, नींद आएंगे। अबे क्यों सॉल्व कर रहे हो जब मैं सॉल्व करवा रहा हूं? आओ। हाँ भाई, N1 U1 N2 U2 कर सकते हो इतना? आ जाओ। पहला सिस्टम कौन सा है, जूल, 1 जूल है। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए N2। हाँ भाई, जूल क्या होता है, Ml2T-2। मास की जगह क्या आएगा, 0.01 kg। कोई डाउट किसी को? फिर बताइए, 10 मीटर का स्क्वायर। फिर बताइए, 4 सेकंड का होल स्क्वायर। अबे डिवाइड में लिख दिया, माइनस क्यों आएगा? कोई डाउट किसी को? 1 जूल इज इक्वल टू N2 10 की पावर -2 10 की पावर 2 बाय 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? क्या मैं कह सकता हूं ये 1 जूल है? काट डाला। हाँ भाई, 1 इज इक्वल टू N2, ये कैंसल आउट अपॉन 16। N2 की वैल्यू कितनी आई? तो जिस सिस्टम में आपके पास, ठीक है, ये सारा डेटा है, उस सिस्टम में 1 जूल 16 नई यूनिट्स के इक्वल होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की नई यूनिट बताइए। शाबाश। तो आप लोगों को दिख रहा होगा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 से। तो यूनिट 16 से डिवाइड हो गई। तो पहले यूनिट क्या थी, जूल। तो अब क्या यूनिट होगी, जूल बाय 16। बात आई समझ? तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करने के बजाय एक ही पार्ट में करवा दिया। प्लीज देख लेना, मैक्सिमम बच्चों के आंसर अगर 100 आते हैं और पीछे 1/100 दे रखा है तो आपने क्वेश्चन समझने में गलती की है। आपने न्यूमेरिक वैल्यू निकाल दी, यूनिट निकालनी थी, या वाइस वर्सा, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी। ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले कि इसको ये मान लिया, उसको वो मान लिया, या इस सिस्टम को उस सिस्टम में कन्वर्ट करो, N1 U1 N2 U2, इससे निकलेंगे। कल थकते हो? आओ आगे। द नेक्स्ट वन इज कौन सा है, चौथा पांचवा? चलो आ जाओ, इसका चौथा करते हैं। लिखें प्रोडक्ट ऑफ पावर्स मेथड। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स मेथड। और करके लिखें, और to find relation of a quantity, to find relation of a quantity in terms of other quantities। ये वाला मेथड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस में। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो बड़े खतरनाक से आ जाते हैं। आ गया हो तो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर आपको पहले से पता है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ कैलकुलेशंस पर है। फोर्स मां होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो मैं तुमसे कहूं कि लेट जैसे तुम 9th क्लास के बच्चे हो, रैंडमली मास, वेलोसिटी और टाइम में फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो आप ये बोल सकते हो।
इस फॉर्मूले की बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन डायमेंशन को घंटा फर्क पड़ता है। सो फोर्स मास वेलोसिटी टाइम है, क्या मैं कह सकता हूं फोर्स इज m की पावर 1 v की पावर 1 और t की पावर ऊपर आके -1। कोई प्रॉब्लम किसी को? लेट जैसे तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता, मैंने तुम्हें कह दिया फोर्स डिपेंड करती है 3 चीजों पे, मास पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता किसकी क्या पावर आती है। बात आई समझ? तो सारे प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है ना, बीच में प्लस माइनस के साइन नहीं होने चाहिए। सारे प्रोडक्ट में है और सबकी पावर ढूंढनी है, हेंस द मेथड प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो मैंने इनकी पावर मान ली कितनी, x y z। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू समथिंग, तो दोनों के डायमेंशन सेम होंगे या नहीं होंगे? बस। तो तुम LHS में आए, फोर्स का डायमेंशन बताइए, ml t -2। राइट साइड आए, मास फंडामेंटल है, तो मास का डायमेंशन m पावर, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, l t -1 इसकी पावर y, टाइम फंडामेंटल है। राइट साइड तुमने अरेंज किया, एक ही m है, लेंथ, ठीक, और t की वैल्यू -y + z, ये mlt -2 हो गया। कोई डाउट? अब कंपेयर करते हैं, तो बच्चों कंपेयर करवाओ। x1 साफ साफ दिख रहा है, y साफ साफ दिख रहा है, -y + z, -2 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू -1 दिख रही है। तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई सबकी, वापस पुट कर दो। तो मैंने क्या लेट किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास वेलोसिटी टाइम पावर x y z, x1 y1 टाइम -1। फॉर्मूला बन गया। उसने मारा था पहला। तू सो रहा है मेरी क्लास में, वो भी पहले बेंच पे होके, क्या दिक्कत है? चले काम कर, वहां बैठ, सीट चेंज करेगा तो नई जगह पे थोड़ी दिक्कत होती है, 5-10 मिनट, फिर तेरी सीट चेंज करवा देंगे। दिख रहा है बच्चियों? मेरा नहीं, बोर्ड दिख रहा है क्या? ना दिखे तो बता देना, इसे और थोड़ा खोपचे में कर देंगे। नहीं, थोड़ा और उस साइड हो जा, ये बच्चियां, इनका रोड ब्लॉक हो गया। पाँव भी फैला ले। नहीं, जैसे तो बैठा हुआ है, डेकोरम गया भाड़ में। हाँ थैंक यू। हाँ भाई, टी की पावर z है बच्चे। बालक, जब तेरे को पहले से पावर पता है तो तू ले क्यों रहा है फिर? तेरे को तो पहले से आंसर पता था, इसलिए तेरे को पता है इसकी पावर नेगेटिव आएगी। हर क्वेश्चन में तेरे को पता होगा। करें दोबारा? 1 मिनट, तू अब पूछ रहा है, इसको नोट करना है। तुम लोगों ने कंट्रोल कंट्रोल। तो पता है मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, तो पता है कल का दिन मेरा अंगूठा बार बार उस खाली जगह पे जा रहा है जहां पे मेरा व्हाट्सएप होता था, और मैं बार बार इस पे क्लिक कर रहा हूँ, वो तो भला हो, लॉक हो रहा है। मैं समझा नहीं। बालक बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। एल के साथ टी मल्टीप्लाई में है, लेकिन एल को टी की पावर क्यों मिलेगी? मॉड्यूल कितने बच्चों को मिल गए, हाथ दिखाना जरा। तो मॉड्यूल में से मार्क करवा देते हैं। अबे पूरा तो होने दे डायमेंशन। बालक, क्वेश्चन ही नहीं है अभी डायमेंशंस के बिना। हाँ भाई, आ गया हो तो आगे करें। इस मेथड की एक प्रॉब्लम है,
अगर साथ में नंबर आते हैं तो डायमेंशन और नंबर्स को नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, क्या करोगे? डायमेंशनल एनालिसिस लगाओगे, इसकी पावर एक्स इसकी पावर वाई मानोगे, बिना सॉल्व किए बताना एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी। 1 1 सुना क्या मैंने? और तुम्हारा आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सही है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने डायमेंशन से निकाला, तो डायमेंशन साथ में आने वाले नंबर्स और प्लस माइनस के साइन को नहीं बता सकता। तो तुम्हें खुद की तरफ से हमेशा एक कांस्टेंट टर्म लगानी पड़ सकती है। ये पहले बेंच पे सो गया, जा मुंह धो के आ। अरे भैया एक गिलास पानी इसको दे दो प्लीज। ले 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 पी। सो रहा है मेरी क्लास में पहले बेंच पे। पी ले बच्चे पानी, देख स्पेशली लाए हैं, पी ले। 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड दे। तो नाक से पिएगा पानी है, मुंह से ही पिएगा, पी ले। बालकों इसकी तरफ देखते रहो जब तक ये अनकंफर्टेबल होके पानी नहीं पी रहा। जल्दी पी, तेरे को नींद आ रही है या मुंह धो के आ। पानी से नींद नहीं उठती सर। पानी से सुसु बनेगा, सुसु से प्रेशर बनेगा, प्रेशर तेरे को नींद में जाने नहीं देगा। ठीक है जल्दी। दो चीजें हमेशा याद रखना, पहला किसी भी पब्लिक ग्लास को मुंह लगा के नहीं पीते, इसीलिए नहीं पीता। दूसरा पानी पीने से पहले हमेशा सूंघना पड़ता है, स्मेल आ रही है या नहीं। अब सुन ले, पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा था। क्या यार, कोई मेरी हंसी में भी हेल्प नहीं करेगा। आई होप इसकी नींद उड़ गई हो। मैं एक तेरे को बात बताता हूँ, पानी से नींद तो फर्स्ट से तो जरूर होगी। नहीं mc² मास एनर्जी कन्वर्जन होता है, नो कमेंट्स उस बारे में। हाँ भाई एक हेल्प करवाओ, हमारा जो चैप्टर 14 है 11th क्लास का, उसमें यह बोला गया है कि अगर आपके पास एक वायर है और वायर टाइट है तो टाइटनेस कॉजेस टेंशन एंड टेंशन इज अ फोर्स, किसी को ना पता हो तो। और ये वायर है, इस वायर का म्यू होता है, कुछ चीज होती है म्यू, मास अपॉन लेंथ। तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू टी म्यू होता है, इसकी पावर एक्स इसकी पावर वाई। ठीक है, वी क्या है? स्पीड। टी क्या है? टेंशन जो कि फोर्स है। म्यू क्या है? मास अपॉन लेंथ। प्लीज फाइंड एक्स एंड वाई। चैप्टर 14 में एनसीईआरटी ने इसी मेथड से इसका डेरिवेशन करके दिखा रखा है। प्लीज डू दी ऑनर्स। निकालो ना आंसर। ओ हाँ सॉरी, कितना टाइम चाहिए? ठीक है 1 मिनट कम है, तुम भी क्या याद रखोगे, 2 मिनट ले लो। आपने नींद उड़ाने के लिए बोला, सच बोला है। देखो सर अगर सच बोला है तो पाप आपको ही लगेगा। बालक मेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सबसे पहले मेरे पापों का घड़ा भरा, मैंने अमेजोन से नया ऑर्डर कर दिया, वो भी भर गया। तो मैंने वो घड़ा क्या किया, बाकी सारे घड़ों के टॉप पे रख दिया कि ओवरफ्लो करेगा तो दूसरों के घड़ों में पानी जाएगा। फिर मैंने क्या किया, उस घड़े में नीचे छेद कर दिया बड़ा सा। मेरा पापों का घड़ा कभी भर ही नहीं सकता अब, मतलब ऑफ कोर्स भर सकता है लेकिन ज्यादा देर के लिए भरा हुआ नहीं रह सकता। तो मेरे को पाप नहीं लगते हैं। क्या हो बच्चे, नींद नहीं आ रही क्या? नींद उड़ाई तेरी। हाँ मजाक बहुत हुआ, बाद में इसका मजाक उड़ाएंगे। और नहीं बच्ची, पहले लेक्चर पहले दिन, वो भी मेरे 2 लेक्चर 2 डर के भागने का प्लान है क्या?
अभी भी नहीं डेरी, ओके शाबाश बच्चे, ठीक। नहीं बच्चे, एम मास है। अरे जल्दी बताओ यार, टाइम। शाबाश, उसका सही है। बालक चेक कर, देखो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद होता तो तुम्हें हेल्प नहीं लेनी पड़ती डायमेंशन की। टिक 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 टिक, 7 6 5 4 3 2, कलें आ गया है। आइए, ओके। हाँ तो बच्चों आओ, सबसे पहले लेफ्ट साइड का डायमेंशन एल टी माइनस वन इज इक्वल टू राइट साइड टेंशन का डायमेंशन शब एम एल स्क्वायर सुना मैंने, एम एल टी माइनस टू इसकी पावर एक्स, म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ इसकी पावर वाई। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, मास की पावर, बालक म्यू मास अपॉन लेंथ है, मास लेंथ दोनों फंडामेंटल है। हाँ भाई, m की पावर क्या है यहां y, तो m की पावर x प्लस वाई होगी। l की पावर क्या है x माइनस वाई, t की पावर क्या है, दिक्कत बोलो बच्चों, क्या गलत कर रहा हूं? बीच में टोक तो देते हो, आगे सेंटेंस पूरा नहीं करते, मैं बीच में पड़ जाता हूं। हाँ भाई, क्या बचा, एल टी माइनस वन। सबसे पहले m की पावर x प्लस वाई, m की पावर कितनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, पहली इक्वेशन मिल गई। अबे मिल गया, मिली क्या, ओके। आई थिंक ये वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा। माइनस टू एक्स किसके इक्वल है, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आई, तो स्पीड कितनी होगी, स्क्वायर रूट t बाय म्यू। आर्ग्यू कीजिए प्लीज। अरे पावर हाफ स्क्वायर रूट होता है बालकों, रात को उतनी पिया करो जितनी क्लास में आने तक उतर जाए। सारे पिए बैठे रहते हो, एक आधा क्लास में आके पीता है। पानी से भी खतरनाक, ये तो उससे भी खतरनाक चीज है। देखो अब उसे नींद नहीं आ रही जब से उसने पानी पिया, मैंने कहा था ना पानी पीने के बाद नींद उड़ जाएगी। तुम्हारे साथ कभी होता है भाई बहन तुम्हें परेशान कर रहे हो और तुम उनकी चीजें चाट चूट के रख देते हो, कुछ समथिंग लाइक जैसे वो तुम्हारे बिस्किट खाने वाला है, तुमने पहले ही चाट के रख दिए। इतने गरीब नहीं है बालक, तेरे को देख के लगता है तू कुछ खाता है, ठीक है, बाकियों की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर आ गया हो तो आगे करें। ओ बेटा तूने अभी तक नहीं लिखा। ओके, हाँ भाई आ गया है। किसने ये बनाया है, जबरदस्त बनाया है। कितना टाइम होगा किसी के पास, कोई कितना आर्टिस्टिक हो सकता है। नीट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
ओ सॉरी, फिजिक्स बोलना भूल गया। किसी और सब्जेक्ट में भी है? नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बोल दिया, ये बात हुई ना तेरी, ध्यान से। फिजिक्स बोलने से थोड़े से क्वेश्चन जल्दी आ जाते हैं। हाँ तो बच्चों, अगर आप लोगों की आज्ञा हो, नीट के क्वेश्चंस दिखा दो। चुप जा। ओके, हाँ तो बच्चों, मुझ पर एक एहसान करना, 24 क्वेश्चन निकाल के दिखाना। 24 क्वेश्चन, कितना टाइम चाहिए? मैगी मत बनाना, 2 टाइम। क्या आंसर आया? अजीब हो तुम लोग, एक मिनट इतने एक्साइटेड, दूसरे मिनट इतनी डिप्रेस्ड। ये किसने लिखा है 16 2 8? कहावत मुझे पता है, 16 दुनिया 8, आगे ब्लैंक ब्लैंक, लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखा है, कैमरे से देख के जिसने भी लिखा है। हाँ भाई, आंसर ML2 कहां से आंसर आएगा बालक? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है अगर MLT की जगह फोर्स एक्सेलरेशन टाइम को फंडामेंटल मान लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ, जिसका मतलब है एनर्जी की वैल्यू FAT में बतानी है। एनर्जी इज फैट। एक बात बताओ, अगर फोर्स को फंडामेंटल मान लो तो एक्सेलरेशन को कैसे मान लो? बालक, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं। मानना देख, क्वेश्चन में तू कह रहा है कैसे मान सकते हैं, मान लिया। फिजिक्स वाले ऐसे ही तो हैं। इंजीनियर के पास प्रॉब्लम नहीं होती तो इंजीनियर खुद क्रिएट करता है। तो चुपचाप निकाल प्रोडक्ट ऑफ पावर से, ठीक है? रूल्स चेंज हो गए, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, जो क्वेश्चन में बोला है उसी को करो। क्या आंसर आया? F2 नहीं आ सकता, पूछ रही है, बता रही है। हाँ भाई, बाकी किसी का आया? हाँ भाई, हेल्प करवाओ। एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, पावर, एनर्जी का डायमेंशन। कोई डाउट? हाँ भाई, फोर्स MLT माइनस 2 की पावर x, एक्सेलरेशन पावर, टाइम t की पावर z। कोई डाउट किसी को यहां तक? एक चीज देखो बच्चों, कौन सा वेरिएबल राइट साइड में एक ही है? m। तो लफड़े करो ही मत, काट मत दो। यहां m की पावर क्या है? 1, यहां m की पावर x है, तो साफ साफ आपको दिख जाना चाहिए x1 होगा, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही पहले वेरिएबल को सॉल्व कर देते हो तो आपके पास 2 वेरिएबल रहते हैं, अदरवाइज ताथैया ताथैया 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। ठीक, आइए, x की वैल्यू 1 आ गई। अगर नहीं भी आई है तो आ जाओ, कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड है ML2T माइनस 2, राइट साइड क्या है? m की पावर x, l की पावर x, बताइए। प्लस y, t की पावर -2x -2y प्लस z। ओके, अबे ठीक है, पहले बताने के लिए था। ठीक, कई बार एकदम नहीं दिखता। अब x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो नहीं निकाल चुके वो अब देख लो।
x1 आ गया, फिर x प्लस वाई कितना है बच्चों? 2, तो x प्लस वाई 2 है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। कोई डाउट किसी को? फिर टाइम की पावर -2 है, टाइम की पावर -2x -2y प्लस z। x और y दोनों की वैल्यू 1 1 है। टू आ जाएगी, Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या बचा? F1 A1 T2। आर्ग्यू करो। हाँ भाई, तू भी A2 बोल रही थी बच्ची, शायद कोई A2 बोल रहा था तुम में से। चल कोई बात नहीं, गलती क्या हो रही थी? इट्स ओके गलती करना। अब बच्चों देखो, अगर मैं एक सत्य वचन कहूं तो तुम हो बावली बूच अगर तुम इस मेथड से कर रहे हो। तुम पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स इसी मेथड से करो, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया, ऑलवेज अवॉइड दिस मेथड। करें स्टार्ट? शॉर्ट से बताऊं? हाँ भाई, सबने डायमेंशन इतना पढ़ लिया होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू, बताओ क्या होना चाहिए? फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करें एनर्जी आ जाए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क होता है। बात सही है। तो फोर्स को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा ना। अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, मेरे पास टाइम है, इनसे मुझे लेंथ बनानी है। सेकंड इक्वेशन मोशन याद हो तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर लेंथ ही तो होता है। आप ऐसे सोचो जब आपके आंसर फास्ट आएंगे। कई बार नहीं पता चलता, मैं बहुत खतरनाक क्वांटिटी दे देता तो किस्मत खराब होती। ठीक, एक बार नजर ऑप्शंस पे भी डाल लिया करो। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको इतना पता है एनर्जी में मास आता है, फोर्स में मास आता है, लेकिन 80 में मास नहीं आता। तो सीधी सी बात है, फोर्स को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी बात बनेगी। ऑप्शन देख लो, फोर्स इनटू लेंथ कौन सा ऑप्शन बना रहा है। ठीक, बड़े मेथड कई बार बड़े टाइम भी लेते हैं। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा पेपर में कैसे दिमाग काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स इनटू लेंथ चाहिए बच्चे। लेंथ देख ले 80 से कैसे बनाएगा, ये खुद के कॉमन सेंस पे काम करेगा। आइए अब हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन था 2017 का, इसमें इसने बच्चों का टाइम बहुत खाया था। निकालोगे या मैं निकलवाऊं? ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम निकालो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे या नहीं, जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। स्पीड ऑफ लाइट को लिखा है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तो सीधा बोल दिया स्पीड इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, तो पावर एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ये तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ पावर का है। ठीक, अब ये वाला कह दिया, ये वाला कह दिया, तुम देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं पहले। अभी चलो नए पैटर्न पे नहीं आ रहे कुछ सालों से, लेकिन ये क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं। अब लिखिए प्लीज एक स्टेटमेंट। इन मैकेनिक्स the product of powers method is applicable to maximum 3 variables, maximum 3 different physical quantities, maximum 3 different physical quantities। नहीं, वेरिएबल मत लिखो, मैक्सिमम 3
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आओ देखो समझाता हूं। मान लो मैंने कह दिया फोर्स है, फोर्स डिपेंड कर रही है मास, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी इन पे। तो किसी को याद ना हो तो मैकेनिक्स के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं इनमें सिर्फ एमएलटी आते हैं, टेम्परेचर, एम्पेयर, ये वाली चीजें नहीं आती हैं। अब फोर्स को मैं निकलवा रहा हूं इनसे, कितने वेरिएबल राइट साइड? 4। आई होप सबको पता हो चारों अलग है। अब अगर मैं कहूं इसे सॉल्व करो तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, कुछ ऐसे मान के, ठीक। एलएचएस में क्या होगा? एम एल टी। आरएचएस में क्या होगा? एम एल टी। ऐसे होगा। क्या करोगे? कंपेयर करोगे। मास को मास से कंपेयर किया, पहली इक्वेशन, लेंथ को लेंथ से और टाइम को टाइम से, 3 इक्वेशन बनी। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, सॉरी 4 वेरिएबल, 3 इक्वेशन। हमेशा इक्वेशन ज्यादा होनी चाहिए, आप कभी इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपका कभी कोई स्पेसिफिक आंसर आएगा ही नहीं। दीज आर अनसॉल्वेबल। बात आई समझ में? तो मैकेनिक्स में जब भी हमें रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है, राइट साइड ज्यादा से ज्यादा 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, जब ये मेथड वेरिएबल है। मैकेनिक्स के अलावा मान लो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला गया तो वहां एक नई चीज आ जाती है, एम्पेयर, चौथी इक्वेशन भी बन जाएगी। थर्मो में चला गया, वहां टेम्परेचर आ जाता है, वहां बात बन जाएगी। मैकेनिक्स में बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज, वेरिएबल्स शुड बी डिफरेंट। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, तुम में से मैक्सिमम बच्चों ने शायद ये फॉर्मूला देखा हो। किस चीज का फॉर्मूला है? वेव ऑप्टिक्स में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। बीटा क्या है? विड्थ। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। मान लो मैं तुम्हें कह दूं बीटा डिपेंड कर रहा है डी लैम्डा और डी पे, तो तुम पावर एक्स वाई जेड मानोगे? हेल्प करवाओ, बीटा का डायमेंशन क्या है? अरे विड्थ को किस में मेजर करोगे? मास, लेंथ, टाइम? लेंथ, तो बीटा का डायमेंशन एल हो गया। डी डिस्टेंस का डायमेंशन एल। लैम्डा वेव लेंथ का डायमेंशन, लेंथ, डिस्टेंस का डायमेंशन एल। तो मेरे पास बचा एल की पावर 1 इज इक्वल टू एल की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सॉल्व कर सकते हो? एग्जैक्टली क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि वेरिएबल सेम है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहली बात, 3 तक वेरिएबल होने चाहिए। दूसरी बात, तीनों वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए। ये पॉइंट था मेरा। अब लास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। उसने धज्जियां उड़ा दी, वो किसी से सॉल्व नहीं हो सकता था। लिखना है बच्चे? लिख ले, लिखना है तो कुछ लिख लो, ठीक। ये चीजें याद रखो। करें? ओके, आइए बेटा, डमरू बजाना बंद कर, मान जा। 25 का पेपर कहाँ है? हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखिए, एक बार जरा पढ़ लो। इट्स ओके, तुम में से मैक्सिमम से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी। पढ़ो एक बार। एक बलून है जिसमें सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन तुम में से मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होगा। सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक।
डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, आ गया, पढ़ लिया? ओ, 2 लाइन से बड़ा इसलिए नहीं पढ़ा। बाल को जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर भी रटे हुए हैं, मेथड भी रटे हुए हैं बहुत साल से, तो मेरा कोई निकालने का मतलब नहीं है ना। बच्चे थर्ड तो नहीं है इसका आंसर, अगर मेरा रटा हुआ याद है 3/2 फर्स्ट और 3 इसका मैंने रिव्यू एक में देखा। फर्स्ट के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, चलो चेक करते हैं। पता नहीं मेमोरी कितनी सही है। कहाँ है? ओ सॉरी, आ गया। शाबाश बच्चे। अब एक बार इसका मेथड देखते हैं। मेथड सबको पता होगा, टेंशन इस पे डिपेंड कर रही है, तो टेंशन, सॉरी टी टाइम है क्या? मेरी गलती है, टी टाइम है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन रटा हुआ था, चीजें नहीं। टाइम का डायमेंशन सबको पता है, राइट साइड अल्फा बीटा गामा और एल। प्रॉब्लम बताओ इस इक्वेशन की। मैकेनिक्स एमएलटी, इनके अलावा कोई है? राइट साइड 4 वेरिएबल हैं, लेफ्ट साइड 3 वेरिएबल एमएलटी 3 वेरिएबल, तो इक्वेशन 3 ही बनेगी। एमएलटी को कंपेयर करेंगे तो एमएलटी को कंपेयर करके मैं 3 इक्वेशन बना रहा हूं। वेरिएबल अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 है, सॉल्व नहीं हो सकते सिर्फ इस इक्वेशन से। बात आई समझ में? तो आप देख सकते हैं यहां पे ये इक्वेशंस बनेंगे हमारी। इसने 3 इक्वेशन बनाई, वेरिएबल कितने? 4। तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से। ये क्वेश्चन ऑप्शन से किया गया था। जिन बच्चों को ये बात पता थी कि 4 वेरिएबल हैं, नहीं सॉल्व हो सकते हैं, ठीक, उन्होंने तो टाइम बचाया, वो स्टार्टिंग में ही लग गए। मेरे को भी क्वेश्चन दिखा था, मेरे को पता था टाइम लेगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए थे पहले। एक बार जैसे ही पेपर होता है, बच्चे आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, सॉल्व नहीं हो पाते फिर। लेकिन इसका आंसर मुझे साफ साफ दिख गया था कैसे निकलेगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वही एक्सपीरियंस तुम्हें देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये क्वेश्चन आज तक पूरा कभी सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ पहले से देख लिया। मास की पावर कंपेयर की, अल्फा प्लस गामा कितना बन रहा है? 0। ऑप्शंस में जिसका भी अल्फा प्लस गामा 0 था ना, वही मेरा आंसर था। ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका अल्फा प्लस गामा 0 बन रहा है, तो मैं क्यों टाइम स्पेंड करूं उस क्वेश्चन पे जिसका मुझे पहले से पता है आंसर सॉल्व नहीं हो सकते। ओके, अल्फा प्लस गामा से बात नहीं बनती, तो मैं ऑप्शंस में बीटा गामा डेल्टा इनकी वैल्यू लेके पुट करता, किसका 0 बन रहा है वहां से चेक करता या किसी और का चेक करता। तो यही चीज मैं फ्यूचर में चाहूंगा, तुम्हें जितना ज्यादा पता होगा उतने थोड़े फास्ट आंसर आएंगे। मेथड तुम्हें पता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। वो तो लगा रहेगा ना बार बार, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेगा, 2 3 4 5 मिनट जब उसकी चली जाएंगी, जब उसे पता चलेगा नहीं सॉल्व हो रही, तो ये गलती एग्जाम में जाके नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैक्सिमम बच्चों के ये जो आया था क्वेश्चन, उनकी तो बज गई थी ना, मैं नहीं चाहता तुम्हारी बजे। ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। मैं जेई की बुक वगैरह तो लगवा देता हूँ, उसके क्वेश्चन तो हम साइड में डिस्कस करते ही रहते हैं। कई बच्चे आके बोलते हैं सर जेई के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, जेई का एक क्वेश्चन 1 घंटा ले रहा है। भाई वो घंटा या तो यहाँ लगा ले या पेपर में लगा ले। एक क्वेश्चन ने पहली बार में 1 घंटा ले लिया और तुम्हें अच्छे से समझ में आया, तो क्या वो अगली बार भी 1 घंटा लेगा? एग्जैक्टली, इस चीज को याद रखो। कभी भी घंटों को क्वेश्चन से कंपेयर मत करो कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन निकलने चाहिए या कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। बेटा घर पे टाइम लगाना 1 घंटा, पेपर में थोड़ी ना लगा तो जब क्वेश्चन करते हैं तो टाइमर सेट कर दे क्वेश्चन का, या ना।
जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो टाइम देखो ही मत, चुपचाप काम पे लगे रहो। याद रखना काम कभी पूरा नहीं होगा, बस तुमसे जितना हो रहा है तुम्हें उतना करना है, और हमेशा उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आज एक क्वेश्चन हो गया बल्ले बल्ले। हाँ भाई, तो ये चीजें देख लेना। यूनिट एंड मेजरमेंट से तुम देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। हर साल नीट के 2-2 पेपर हो रहे थे 2019 से, पिछले साल ही नहीं हुआ। हर बार रीनीट के पेपर, ठीक। सिर्फ मणिपुर स्टेट का अलग होगा। मणिपुर में नेवर माइंड, मैं कह नहीं सकता, थोड़े दंगे फसाद चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उस वजह से ये नहीं हुआ था, नो कमेंट्स। हाँ भाई, ओके। बालक 50 क्वेश्चन डेली के करने का चाहिए, इसका मतलब क्या है? 50 क्वेश्चन किसके? 50 क्वेश्चन तुम उठा लो नॉर्मल बुक के, जैसे एस.एल. अरोड़ा बुक हो गई, कईयों ने सीबीएसई के लिए पढ़ी होगी, प्रदीप बुक हो गई, दिनेश हो गई, इनकी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 50 क्वेश्चन कर लो, घंटे में निकल जाएंगे अगर तुम्हारी कमांड है तो। 50 क्वेश्चन जे एडवांस के उठा ले, एक महीने में निकाल दे तो मान जाओ। ये कोई मतलब नहीं होता कि इतने क्वेश्चन इतने टाइम में हो जाने चाहिए, ऐसा कभी क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। बच्चे आके पूछते हैं सर तीनों सब्जेक्ट नहीं संभल रहे हैं, अरे नहीं संभलेंगे यार, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, बाकी तो रिवाइज करो। आज फिजिक्स का काम ज्यादा है, फिजिक्स पे लग जाओ, अगले दिन काम नहीं है केमिस्ट्री पे लग जाओ, बायो पे लग जाओ, ठीक है। कभी भी इक्वल काम नहीं हो सकते। आज तुमने 8 घंटे पढ़ाई कर ली तो अगले दिन तुम बचोगे ही नहीं 2 घंटे पढ़ने के लिए, सारी एनर्जी तो तुम्हारी चली जाएगी, ठीक। मैंने खुद पढ़ाई की है, आईआईटी की तैयारी की है, मुझे पता है डेली नहीं हो सकता। बोलने वाले बोल देंगे वो इतना करता है वो इतना करता है, बच्चे का है ना। आज के टाइम जो हुआ कल क्या तुम सेम रिपीट कर सकते हो? सेम टाइम टेबल कभी रिपीट नहीं हो सकते। ओके डोके, आज की जो डेट है हिस्ट्री में ये डेट दोबारा नहीं आएगी। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वही है। 16th सेंचुरी में जितने लोग पैदा हुए थे सारे मर चुके हैं आज तक। ये होते हैं फैक्ट्स। क्या? ओके, तो बच्चों साथ साथ मैंने डायमेंशन की ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर दी। जैसे कोई क्वांटिटी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो हो सकता है वो गलत हो, डायमेंशन किसी चीज को सही बोल रहा है तो वो गलत हो सकती है। डायमेंशन प्लस माइनस के साइंस को नहीं देखता। प्रोडक्ट ऑफ पावर में डायमेंशन में डिफरेंट क्वांटिटीज होनी चाहिए, और मैकेनिक्स में मैक्सिमम 3 क्वांटिटी होनी चाहिए। अब क्यों 12 बज गए तुम्हारे, में 13 बजा दूं, दिक्कत क्या है? क्यों इतने परेशान हो गए? क्या मैंने पेपर दिखा के गलती कर दी क्या कोई तुम उस क्वेश्चन? मैं ना एक एक बच्चे के कौन ही मारूंगा ये वाली, ठीक है। तू पानी पी ले ना, तो और पी ले, थोड़ा आधा ग्लास बचा हुआ है। इसकी तो नींद ही उड़ गई, पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला था ना पानी पीने से नींद उड़ जाएगी। और ले बेटा मेरे से पंगे, ठीक है, पहले बेंच पे सोएगा। सर वो पानी से नहीं उड़ी, वो तो वैसे आपकी रिस्पेक्ट में भी। देख बच्चे, मैं हर क्लास को एक फैक्ट बताता हूँ कि जो भी हम पानी पीते हैं वो मिनिमम 4 लोगों से पास होके आता है, यू नो वाटर साइकिल। ठीक है। सर आप भी जब यहाँ नए हो गए पहले दिन तो आपने भी पिया होगा। मैं तो अब भी पीता हूँ डेली। इसी क्लास। हाँ, दिमाग में एक थॉट चला जाए तो वो निकलेगा थोड़ी ना। जैसे किसी ने बोला था तुम अपनी जीभ से नाक टच नहीं कर सकते, थॉट चला गया, अब तुम मेरे सामने नहीं कर रहे हो लेकिन एक बार तो सोचोगे ना ये बात, ठीक। अब मैं कह दूं कि देखो बाहर बहुत बारिश हुई है पिछले लेक्चर में, ठीक, तो तुम्हें पता है कि पीछे नहीं देखना, लेकिन फिर भी मन करेगा कि पर्दे में वो जगह खाली है वहां से देख लें, देखा ना, ठीक है। दिमाग में थॉट गए तो गए। क्लास 30 तक है ना, प्लीज 30। चलो ठीक है, डायमेंशंस पूरा बच्चों। हाँ भाई मॉड्यूल निकालो।